कि जितने भी प्रत्याशी हैं तमाम प्रत्याशियों के समर्थक जो हैं उन्होंने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है। इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर धारा 144 लागू है, लेकिन धारा 144 का भी खुलेआम उल्लंघन अजमेर शहर के अंदर हो रहा है। सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Session start at just ₹99। देखिए, रविवार का दिन था जब आज तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों या निर्दलीय प्रत्याशी हों, तमाम प्रत्याशियों ने आज रैलियों के साथ जनसंपर्क किया है तमाम मतदाताओं से और उसके साथ ही अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। लेकिन इस बार अजमेर नगर निगम चुनाव के अंदर एक तस्वीर जो सबसे ज़्यादा प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करती है वो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि जितने भी प्रत्याशी हैं तमाम प्रत्याशियों के समर्थक जो हैं उन्होंने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है। इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर धारा 144 लागू है, लेकिन धारा 144 का भी खुलेआम उल्लंघन अजमेर शहर के अंदर हो रहा है। तमाम प्रत्याशी जो हैं, जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी बिना किसी मंजूरी के अपनी रैलियां निकालने का सिलसिला जो है वो जारी रखा है और उसके साथ साथ ढोल नगाड़ों की भी समय की जो बाध्यता है उसको भी तोड़ते हुए जनसंपर्क उनका लगातार जारी है। एक निर्धारित समय जो तय किया जाता है चुनाव आयोग की ओर से, उसको यहाँ पर टूटता हुआ अजमेर शहर के अंदर दिखाई दे रहा है तमाम लोगों को। पूरे शहर के अंदर जिस भी प्रत्याशी ने, अधिकतर ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने किसी प्रकार की मंजूरी और ना ही कोई सूचना जिला निर्वाचन को दी है। और उसके साथ साथ आपको इन तस्वीरों के अंदर ये जो वीडियो फुटेज है जो हमारे सहयोगी नरेश ने रिकॉर्ड किया है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा भारतीय जनता पार्टी की जो वार्ड नंबर 74 से प्रत्याशी हैं रूबी जैन, उनका ये कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में जब वो इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहुंचे हैं तब की ये तस्वीर है। यहाँ पर देखिए आप, इनके जो समर्थक हैं जितने भी इस रैली के अंदर थे, किसी के भी अधिकतर के चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आता है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ नज़र नहीं आती है। जो संख्या निर्धारित सरकार की ओर से की गई है उस संख्या से भी ज़्यादा समर्थक यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई देती है। और उसके साथ साथ एक बहुत गंभीर लापरवाही जो दिखाई देती है यहाँ पर, आप देखिए तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से रूबी जैन जो है उनको एक तलवार भेंट की जाती है और तलवार को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। और उसी दौरान एक शख्स आता है और बताता है कि इस समय आचार संहिता लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है और उसकी पालना सभी प्रत्याशियों को करनी है। और आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे कि जब जैसे ही उस शख्स ने इस बात की जानकारी दी उसके बाद उस तलवार को रख दिया गया। लेकिन इस रैली के अंदर महिलाओं ने अपने हाथों में तलवार पकड़कर जनसंपर्क भी किया है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिरकार जिला जो निर्वाचन आयोग है उसको इस पर कदम उठाना चाहिए। धारा 144 जिस तरीके से शहर में टूटती हुई नज़र आ रही है इसके ऊपर सख्ती दिखानी चाहिए। लेकिन सवाल कई हैं, लेकिन उस सवालों के ऊपर प्रशासन को जिस तरीके की कार्रवाई प्रत्याशियों पर करनी चाहिए वो कब होती है ये देखने वाली बात है। हालांकि प्रचार प्रसार और जनसंपर्क को समय ज़्यादा नहीं रह गया है। 28 जनवरी को अजमेर बढ़ चढ़कर मतदान में शामिल होगा और 31 जनवरी को प्रत्याशियों के नतीजे भी आ जाएंगे और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किस वार्ड से कौन सा प्रत्याशी जीतकर इस बार अपने वार्ड से पार्षद बनने वाला है। और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिरकार अजमेर का मेयर होगा कौन। परमिशन ले रखी है आपने? हाँ बिल्कुल, सब चीज़ की परमिशन ले रखी है और यहाँ का सिर्फ हमें निर्माण कराना है और सबका सहयोग चाहिए। कोरोना गाइडलाइन का कितना ध्यान रखा जा रहा है? कोरोना लाइन का करते हैं पालन, सभी लोग यहाँ मास्क लगा के आए, मैं खुद भी यहाँ मास्क लगा के आई, जब व्यवस्था होती है वहाँ मास्क हटा देते हैं। कौन से वार्ड से हो? वार्ड 74। क्या नाम है आपका? रूबी जैन।